सीरिया के राष्ट्रपति अब रूस भाग चुके हैं। उन्हें लेकर अब एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक उन्होंने इजरायल को खुफिया जानकारी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीरिया में विद्रोहियों ने 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। इस घटना के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बशर अल असद ने देश छोड़ने से पहले सैन्य जानकारी दुश्मन देश इजराइल को दी थी ताकि वह सुरक्षित रूप से निकल सके। कहा जा रहा है कि उन्होंने इजराइल को हथियार डिपो की जानकारी दी थी। इसके बाद इजराइल लगातार इन इलाकों पर बम गिरा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि तुर्की के अखबार हुर्रियत के पत्रकार अब्दुल कादिर सिल्वी के अनुसार बशर अल असद ने इजराइल को हथियार डिपो, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों के स्थान की जानकारी दी थी ताकि उड़ान के समय पर उन पर कोई हमला ना हो। सीरिया में तख्तापलट के बाद इजराइल ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए थे। अब्दुल कादिर सिल्वी ने इससे निष्कर्ष निकाला कि इस रिपोर्ट के सच होने की संभावना है और ये भी बड़ा दावा किया कि तुर्की के अखबार हुर्रियत के पत्रकार अब्दुल कादिर सिल्वी ने कहा कि बशर अल असद के देश छोड़कर भागने में इजराइल की भूमिका से जुड़े और भी कई पहलू हैं। हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी डिटेल नहीं दी। गौरतलब है कि नवंबर के अंत में सीरिया में विद्रोही सेनाओं ने विरोध शुरू किया था और इसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने दमिश्क पर कब्जा कर लिया था और इसी दौरान बशर अल असद गुपचुप तरीके से रूस भाग गए थे, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें शरण दी। तब से इजराइल कई बार उन ठिकानों पर हमला कर चुका है जिसे हथियार डिपो माना जाता है। इजराइल का इस बीच ये भी कहना है कि ये हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हथियार चरमपंथियों के हाथों में ना पड़ जाए। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि SOHR ने हाल ही में ये बताया कि इजराइल ने उत्तरी सीरिया के टॉर्टस में एक हथियार अड्डे को निशाना बनाया। विस्फोट का वीडियो सामने आया जिसमें आग और धुएं के बादल दिखाई दिए। यह विस्फोट इतना तेज था कि इसके जरिए भूकंपीय सेंसरों पर 3.0 तीव्रता का भूकंप देखने को मिला। इस बीच में आपको बता दें कि बल और अरशद का एक रिएक्शन भी आया है सामने देश छोड़कर भागने को लेकर। दरअसल देश छोड़ को लेकर बशर अल असद ने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मैं पहले से ही देश छोड़कर रूस में बसना चाहता था। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, यह सब अचानक से हुआ है। मैं 8 दिसंबर की सुबह तक अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।